रहे यदि पी क्यू समांतर है आर एस तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। ठीक है, पहले मैं चित्र बना लेता हूं। लगभग इस तरह के तरीके से थोड़ा सा ठीक। अच्छा, इसका नाम क्या है? पी, ये क्यू, ये ओ आर। इस तरीके से क्या है, एक सिंबल दिया है और कुछ दिया है इसमें। पी क्यू समांतर दिया है किसके? आर एस के। दिया क्या है बेटा? ये एक चीज दिया है, पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ध्यान से समझना ना। यदि कोई रेखा ऐसे समांतर है, दो रेखाएं क्या है ऐसे समांतर है, और एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा इसको ऐसे कट करके जाए तो एकांतर कोण का नियम लगता है। एकांतर कोण मतलब जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में ये भी है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। जिस पोजीशन में ये है उस पोजीशन में कौन है? ये है, तो ये भी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। ये तो पता होगा, क्लियर। दूसरी बात, यदि मैं ध्यान दूं तो एक चीज और हो सकती है इसमें। इसमें एक जेड दिख रहा होगा, जेड दिख रहा है, कैसे? देखो, मिटा दो इसको, इसको मिटा दो। देखो जेड दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ऐसे था रेखा, ये आगे बढ़ा था, ये आगे बढ़ा था, ऐसे था ना। तो अपने को ऐसे सिंबल में जब क्या करे, जब समांतर रेखाएं दिया रहे और उसको कोई तिर्यक रेखा कट करे, तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है? जेड ढूंढना है। जेड जैसे बन रहा है, देख लो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जितना कोण होता है बेटा उतना कोण ये भी होता है। ये दिमाग में बसा लो, समझ आया? तो अपने को जब समांतर रेखाएं दिख रहे हो तो वहां अपने को क्या ढूंढना है? जेड ढूंढना है। तो इसमें देखो बेटा जेड दिख रहा है, दो ठो जेड दिख रहा है, एक जेड ऐसे दिख रहा है। तो ये जितना कोण होगा उतना कोण कौन होगा? ये होगा। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा देखिए तो ऐसे जेड दिख रहा है कि नहीं? तो ये जितना कोण होगा उतना कोण ये होगा। आया समझ? मतलब कहने का मतलब कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण P बराबर होंगे किसके? कोण S के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। समझ आया? दूसरी बात, कोण R बराबर है किसके? कोण Q के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। आया समझ? एकांतर कोण से दो कोण तो बराबर हो गया। आया समझ? इतना था, ठीक है। और दूसरी बात, यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें तो इसके आमने सामने या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको, आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। मतलब ये यदि मान लो 30 है तो ये भी क्या होंगे? 30 होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। उसी प्रकार से एक और शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा होगा, एक ये और एक ये भी कितना होंगे? यदि मान लो 95 है तो ये भी क्या होंगे बेटा? 95। समझ रहे हो? तो जब कोई भी दो प्रतिच्छेद रेखा आपस में कट करे तो क्या हो जाते हैं? उनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। समझ आया? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आमने सामने के जो भी कोण है वो आपस में क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक आया समझ? तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, देख लो, दिख रहा है। तो ये जितना कोण का होगा उतने कोण का कौन होगा? ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे ये कोण का? तो ROS ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कोण ROS बराबर है कुछ के कोण QOP या POQ, जैसे भी लो, कोण POQ। जो बीच जिस कोण के बारे में अपन बता रहे हैं ना, उस कोण को क्या रखते हैं? बीचों बीच रखते हैं। देखो ओ के बारे में बोल रहा था ना, ROP ROS, तो ये देखो ROS ये वाला कोण के बारे में बोल रहा। फिर उसी में POQ, तो POQ मतलब इस वाले कोण के बारे में बोल रहा।
कभी कंफ्यूज मत होने यदि तीन 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 हो दिया समझ आया। बीच वाला ही क्या कहलाते हैं, बीच वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक आया समझ, किसी को डाउट है नहीं ना। चलो तो एक बात बताओ यहाँ पर, और इसको कौन से कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। समझ आया यहाँ तक। शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से क्या हो जाएंगे बेटा, तीन कोण बराबर हो गए। देख लो इस त्रिभुज में एक त्रिभुज 1 है और एक त्रिभुज 2 है। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 में ध्यान दो, ये कोण बराबर है पहले वाले त्रिभुज का, ये कोण बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज की, ये कोण है कि नहीं। उसी प्रकार से पहले वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज की ये कोण। आया समझ। उसी प्रकार से तीसरे पहले वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज की ये कोण। इनडायरेक्टली देख रहे हैं तो तीन कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो कौन सा कसौटी लेनी गई, तीन कोण वाला, मतलब कोण 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 वाला। तो कोण कोण की कसौटी से क्या हो जाएंगे यहाँ पास। आया समझ की कसौटी से क्या हो जाएंगे, कौन सा नियम, ट्रिपल ए नियम से, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो या करके क्या हो जाएंगे जी, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज क्या सिद्ध करना था अपने को, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है बेटा त्रिभुज एस ओ आर, है कि नहीं। इस त्रिभुज के बारे में बोल रहा है और इस त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, तो दोनों आपस में समरूप होंगे कि नहीं, समझ आया। और सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो सर्वांग सम होते हैं, समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो सर्वांग सम बोल दिया सर, सॉरी। तो ये क्या होंगे, समरूप का सिंबल ऐसे रहता है, अपन में सर्वांग सम का सिंबल डाल दिया, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने बोला था कि इन दोनों त्रिभुज आपस में दिखने में बराबर है, सेम है कि नहीं। तो दिखने में क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, इसलिए ये क्या है, समरूप। आया समझ। कसौटी पूछे जाए तो कौन सा कसौटी, कोण कोण कोण, या तो ए बोले। समझ आया यहाँ तक, किसी को डाउट है। लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई रहती है। चलो ध्यान से देखना, मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र को ध्यान से समझना, ठीक है। चलो पहले तो है एक लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट मतलब बोल रहे बेटा खंबा है जिस पर क्या लगा है, लैंप लगा है, ठीक है। लैंप को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, डिजाइन वाला, ठीक है। ये रास्ता है, यहाँ तक आया समझ चित्र। एक लैंप पोस्ट है, खंबा है जिस पे क्या लगा है, एक लैंप लगा है, यहाँ तक आया। अब जाहिर सी बात है ये प्रकाश होगा ही देगा, ठीक। अब यहाँ पर से एक लड़की है जिसकी हाइट है बेटा 90 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी हाइट कितना दिया है, 3.4 मीटर, 6 है क्या, 3.6 मीटर दिया है। इसका लैंप पोस्ट की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितना दिया है, 3.6 मीटर। यहाँ तक आया समझ। चलो लड़की जो थी 90 सेंटीमीटर की थी, वो चलना प्रारंभ की, कितने की स्पीड से चलना प्रारंभ की, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना प्रारंभ किए। इस तरफ क्या किया बेटा, चलना प्रारंभ कर दिए। यहां तक आया समझ, ठीक है। वो कितना सेकंड तक चली, 4 सेकंड तक चली। 4 सेकंड तक चलो मान लो यहां तक वो चल गई, ठीक है। 4 सेकंड तक यहां तक चल गई लड़की, यहां से पहले अब यहां पास पहुंच गई। हंसिया छाप बना लो था, ठीक, पहुंच गया, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक आया समझ। तो तुम लोग बताओ इस लैंप का जो परछाई है वो कैसे होना चाहिए। लैंप का परछाई ऐसे आएगा, इससे होते हुए ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये इसको बोलते हो कि नहीं परछाई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि किसी भी वो को यदि लाइट के सामने खड़े रहोगे तो तुम्हारे इससे होते हुए जब लाइट जाएगा तो उधर परछाई दिखेगा। आया समझ, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे बेटा, ये परछाई की लंबाई है। यहाँ तक आया समझ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, परछाई की लंबाई बताइए, मतलब ये वाला लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई का है ये नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कितना बेटा, एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है। दूसरी बात, लड़की की जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर है,
90। तो भैया सब बात मीटर में हो रही है, तो एक को सेंटीमीटर में रखने से क्या मतलब, उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लड़की की यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो दिया है बेटा खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3.6 मीटर। यहां तक आया समझ। दूसरी बात क्या दिया है, लड़की की हाइट, लड़की की ऊंचाई यही दिया है। तो लड़की की ऊंचाई कितना दिया है बेटा 90 सेंटीमीटर। अच्छा 90 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करूं तो किससे डिवाइड करना पड़ता है 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होते हैं 1 मीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको इस कारण से इसको 100 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएंगे बेटा 0.9 मीटर। होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब लड़की की हाइट यदि मीटर में पूछा जाए तो कितना मीटर है 0.9 मीटर। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं और क्या दिया है, और एक स्पीड दिया है। बच्ची जो चल रही है खंबे से दूर जा रही है तो उसकी स्पीड दिया है, कितना स्पीड दिया है, चार्ज जो दिया है बेटा कितना दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकेंड में कितना मीटर जाती है वो 1.2 मीटर जाती है। यही होगा इसका मतलब। क्लियर है। चलो तो टोटल दूरी यदि बच्ची यदि और समय भी दिया है, कितना समय, तो समय दिया है बेटा 4 सेकंड दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा बच्ची जब यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलना प्रारंभ करती है, कितना सेकंड लगती है 4 सेकंड लगती है। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल सकता हूँ कि नहीं, बताओ। 1 सेकंड में 1.4, 1.2, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1.2, फिर अगले 1 सेकंड में 1.2, फिर अगले 1 सेकंड में 1.2, 4 सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो अपने को तो खैर चाल वाला दूरी वाला फार्मूला पता है, तो क्या हो जाएगा, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। चाल कितना दिया बेटा 1.2, दूरी कितना दिया है, दूरी कितना दिया है, दूरी मान लेता हूँ b है। ठीक है, दूरी तो नहीं पता था हमने को, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है पहले निकाल लेंगे। समय दिया है कितना 4, तो d का वैल्यू कितना हो जाएंगे यहाँ से 12 चौके 48, मतलब 4.8। मतलब इतना मीटर वो क्या किए हैं, चल ली है वो बच्ची। यहाँ तक आया 4 सेकंड में कितना मीटर चल ली वो 4.8 मीटर। मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ की, बच्ची यहाँ पास खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बेटा 4.8 मीटर। किसी को डाउट है इतने में, आया समझ यहाँ तक। ठीक है, ये जो है ये स्पीड है ना, ये दूरी उरी नहीं है, स्पीड। किसी को डाउट है इतने में, सब चीज मिल गया। और इस लड़की की हाइट जो है ये जो हाइट है वो कितना मीटर है, इसको मीटर को मिटा दूं क्या, चलो ये क्या है 0.9, यही है कि नहीं 0.9 आया ना, देख लो आया समझ। चलो ये भी मीटर को हटा देता हूँ क्योंकि मीटर में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आया समझ। इसका स्पीड का तो काम खत्म हो गया, स्पीड यहाँ दिया है। तो चलो अब अपने पास दूरी दिया है, कौन सी लंबाई दिया है, ये लंबाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है कि नहीं दिया है। चलो अब बताओ एंगल के बारे में देखते हैं। ठीक है, एंगल के बारे में क्या देखेंगे, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए। अच्छा नामकरण कर दूंगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, नामकरण कर दिया। ठीक है। अच्छा एक बार बात था, और ये क्या है ई है, ए बी सी डी ई। हाँ, तो ईसी की जो दूरी है ऊंचाई है, मतलब लंबाई है वो कितना होना चाहिए, ईसी की लंबाई कितना है 0.9। चलो एक बात तो पता है, चलो कौन कौन सी लंबाई क्या है। अब इसको बच्ची जो बनी इसको थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि देखने में सहूलियत हो। ऐसे मतलब ये जो लाइन है बच्ची की हाइट है, आया समझ यहाँ तक। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो बच्ची खड़ी है वो इससे धरती से कितना एंगल बनाते हुए खड़ी रहेगी, क्योंकि तुम लोग कभी भी खड़े होते हो ऐसे सीधा खड़े होते कि नहीं, कि ऐसे तिरछा खड़े रहते हो, ऐसे तो नहीं ना, है ना। कभी भी खड़े रहोगे कि कितना डिग्री बना के रखोगे 90। तो ये खंबा भी तो गड़ा होगा तो ये भी 90 होगा, एक एंगल बराबर हो गया। देखो ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, बड़ा वाला दो त्रिभुज दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो दोनों त्रिभुज में ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो एक कोण बराबर हो गया। किसी को डाउट है नहीं ना। दूसरी बात क्या होना चाहिए यहाँ पर, कौन से एंगल और बराबर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज बराबर होगी, यहाँ से ये समांतर है कि नहीं,
क्योंकि खंबा ऐसे गड़े तो बच्ची भी तो ऐसी खड़ी है। जब समांतर होते हैं तो क्या होते हैं, क्या होते हैं, संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। ये तो किए हो ना तुम लोग। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर ये समांतर है तो ये कोण जितना है उतना कोण ये होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि ये ऐसे सब लाइन है, ऐसे खींचा हुआ, मान लो इस पे एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रहा है, देख लो, दिख लो, ऐसे दिख रहा है। तो ये जितना कोण होगा इतना कोण ये होगा कि नहीं होगा, तो दो कोण बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। ये कोण बराबर, ये कोण के देखो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो अपन कौन सा नियम लगाएंगे समरूपता में, कोण कोण वाला नियम, मतलब डबल कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ तक किसी डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पास कोण कोण के नियम से क्या हो जाएंगे बेटा, कोण कोण के नियम से या समरूपता से, ध्यान से समझो, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग को पता होना चाहिए, अच्छा ये छोटे त्रिभुज का संगत भुजा कौन होंगे, इस वाले बड़े त्रिभुज का ये भुजा होगा कि नहीं होगा। ये छोटे त्रिभुज को ध्यान दो, ये छोटा त्रिभुज है, इसका संगत भुजा ये बड़े त्रिभुज का ये भुजा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसी को मैं ध्यान से लिखता हूं, तो BD या DB बराबर होगा किसके, बटा क्या हो जाएंगे यहाँ पर BC, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके संगत भुजा कौन है, बड़े वाले का ये संगत भुजा है। तो संगत भुजा को आपस के अनुपात क्या करते हैं, बराबर करते हैं, है ना, बराबर करते हैं दूसरे संगत भुजा। अब दूसरे संगत भुजा कौन, ये भुजा संगत है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से AB बटा क्या हो जाएंगे EC। किसी को डाउट है क्या, इतने में आया यहाँ तक समझ, क्लियर है। चलो DB का वैल्यू कितना दिया है जी, DB का वैल्यू 4.8, यही थी। अच्छा DB बोला ना 4.8 प्लस यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 4.8, फिर यहाँ से यहाँ तक x, तो कितना हो जाएंगे बेटा x, आया समझ। DC कितना है, x है, बराबर, और क्या दिया है AB कितना दिया है, और EC कितना दिया है 0. आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है इतने में, चलो इतने को लिखोगे कि मैं बुझा दूं, जल्दी ध्यान से देखना आगे का, है ना। और कुछ नहीं, केवल x का मान ज्ञात करना, अपने को बचा नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर एक नियम और लगा सकते थे, देखो ये जो कोण है ये छोटे वाले में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन चाहे तो 3 कोण वाला भी नियम लगा सकते थे, क्योंकि देखो ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इसी कोण बड़े वाले, सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से 3 कोण वाला नियम भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, लगा सकते थे, ठीक है। तो इतना टाइम मेरा ध्यान नहीं था, नहीं तो 3 कोण वाला नियम भी बोल देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 कोण वाला भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आया समझ, चलो अब ध्यान से समझना बेटा, अपने को क्या मिला यहाँ पर 4.8 प्लस x डिवाइड बाई x बराबर क्या है 3.6 बटा 0.9। आया समझ, जैसे ये दशमलव हटेगा तो इधर का भी एक दशमलव हट गया। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौ 36, होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक आया समझ। चलो तो क्या बचा है, इधर का 1 बचा है, 1 का गुणा होगा इसके साथ तो 4.8 प्लस x का 4 के साथ होगा तो 4, होगा कि नहीं होगा। x को इधर भेज दें, x को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएंगे 4.8, 4x माइनस x, तो 4.8 बराबर क्या हो जाएंगे 3x। x का वैल्यू चाहिए बेटा 4.8, तरफ 3 को भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे बटे में, 3 एकम 3, 3 एकम बचा 1, 3 छक्के 18। तो x का वैल्यू कितना है बेटा 1.6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 1.6 मीटर में। आया समझ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है अपना 1.6 मीटर, यही पूछा था क्वेश्चन में, बन जाएगा। अब ठीक है, इस तरीके से है। ये कितना डिग्री 90, ये कितना लंबाई का है 9, ये 25, ये n नाम है, इसका नाम क्या है z, ये y और ये x।
ठीक है, और ये कितना है 15। देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं बेटा, दोनों त्रिभुज को क्या करना है अपने को, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, आया समझ। दोनों त्रिभुज को सेम पोजीशन में पहले रखेंगे, जैसे ये रखा है वैसे उसको भी रखेंगे, ठीक है। उठाओ और पलट के रख दो, ठीक है। सोचो कैसे होगा। पहली बात, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 15, छोटे वाले में, बड़े वाले में सबसे बड़ी भुजा क्या है 25। तो सबसे पहले ये करना है तुम लोगों को, यदि तुम लोग को जांचना है कि कौन भुजा किसके संगत है, तो कैसे करना, छोटे वाले का बड़ा उठाना, बड़े वाले का बड़ा मतलब लंबाई उठाना, फिर उससे समझ आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से किसके संगत। देखो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो छोटे वाले त्रिभुज का भी बड़ा वाला लंबाई क्या होंगे, संगत भुजा होगा कि नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ये छोटा वाला इसके संगत भुजा होगा, नहीं ना। तो बड़े वाले के बड़े वाले त्रिभुज का, पहले नंबर का त्रिभुज का, इसकी बड़ी भुजा क्या है 25, मतलब मंझली भुजा बोल सकते हो, क्योंकि ये तो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण दिया नहीं है, दोनों में नहीं दिया है, लेकिन आधार तो दिया है ना। तो ये आधार है इसका 25, इसका लंब है 15, जो कि क्या है दोनों के दोनों ज्यादा बड़ा वैल्यू है कि नहीं। तो इन दोनों आपस में क्या होंगे संगत, क्योंकि यदि मैं इसको उठा के ऐसे रखूंगा तो सेम बड़े टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। ये 15 टाइप का कौन दिखेगा 9, क्योंकि इसको पलटेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये लंब बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके से 9 और 15 का जोड़ी क्या बन जाएंगे यहाँ से, मतलब देखो 25 और 15 का जोड़ी बनेंगे, फिर उसके बाद किसका जोड़ी बनेंगे 9 और 15 का जोड़ी बनेंगे। आया समझ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो संगत भुजा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को पहचानना है कि त्रिभुज एक्स वाई एन और एक्स एन जेड दोनों बराबर है कि नहीं ये देखना है, या सर्वांग सम है कि नहीं ये देखना है, सर्वांग सम मतलब समरूप है कि नहीं ये देखना है, चेक करना है अपने को, ठीक है। और कौन चेक है तो कौन से कसौटी से है ये भी देखना है। समझ आया यहाँ तक, चलो। तो पहले मैं अलग अलग बना देता हूँ बेटा दोनों त्रिभुज को, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुज को बना दिया। चलो ये तो y है और ये है x, ठीक, और ये क्या है x, ये तो ज्यों का त्यों रखा हुआ। इसको यदि मैं पलटूंगा ऐसे तो ये क्या बन जाएंगे z, है ना, ये हो जाएंगे n और ये हो जाएंगे x, होगा कि नहीं होगा। आया समझ यहाँ तक, चलो देख लो भाई। इसको पलटोगे ऐसे घुमाओगे, इसको उठा के तो ऐसे दिखेगा कि नहीं, क्योंकि देखो उठाओगे तो z ऊपर जाएगा, ये ना n इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सेम दिखेगा। सोचो आकलन करके देखना तुम लोग, यहाँ तक आया समझ। चलो लंबाई भी देख लेते हैं बेटा। y से n के बीच की लंबाई कितना है 25, और ये वाला लंबाई कितना है 15। अच्छा इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 15, और ये कितने हो जाएंगे। आया समझ। चलो अब अपने को संगत पूजा क्या करना है, अपने को ये समरूप है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो समरूप है कि नहीं इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या है 90 डिग्री। देखो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होंगे बेटा 90 डिग्री, क्योंकि तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये रेखा है और रेखा पर पूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा कि नहीं। यहाँ तक है। तो पहला कोण तो बराबर है, एक कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं क्या संगत भुजाओं के अनुपात। यदि संगत भुजा का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो अपन कौन सा नियम लगाएंगे इसमें, एस ए एस, लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है तो ध्यान से देखना, वाई एन डिवाइड एक्स एन बराबर एन एक्स एन डिवाइड जेड, होगा कि नहीं होगा बेटा। चलो वाई एन का वैल्यू 25, एक्स एन का वैल्यू 15, एक्स एन का वैल्यू 15 और वाई एन का वैल्यू जेड एन का वैल्यू 9। 5 दिया 5 एम, 3 त्रिका 3 पंचे, तो इस तरीके से 5/3 इधर भी आया, 5/3 इधर भी आया कि नहीं आया। समझ आया। जब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो कौन सा सर्वांग सम लगता है, कौन सा समरूपता का नियम लगता है,
एस ए एस के नियम से क्या हो जाएंगे बेटा, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कौन कौन से त्रिभुज, एक्स एंड वाई, ऐसे लिख लो, त्रिभुज एक्स एंड वाई समरूप होंगे किसके, जेड एंड एक्स के, जेड एंड एक्स के, ठीक है। ऐसे त्रिभुज लिख लेना, यहाँ भी त्रिभुज डाल देना, बस यही सिद्ध करना, मतलब यही ज्ञात करना था कि ये समरूप है कि नहीं, और है भी तो क्या किस पैटर्न में है ये बताना, समझ आया, कौन सी कसौटी लग रहा है, तो कौन सी कसौटी लग रहा है यहाँ पर, एस है एस, समझ आया। चित्र पे नजर डालो यार, ठीक, इस तरीके से चित्र, चलो नामकरण कर दो, है ना, चलो नामकरण करो बाबू, ये है, ये के है, ये टी, बस, ठीक है। तो अब और भुजा का बताओ, ये वाला भुजा का लंबाई, ये वाला का दिया क्या, और कौन दिया, ये ये वाला, ये वाला, चलो हाँ, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है तुम लोग को, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, सेम पोजीशन में रखना है, इसको उठा के मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, इसको भी उठा के थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, कर लो, तो ऐसे दिखेगा, इसको उठा के ऐसे करूंगा तो ऐसे दिखेगा, इसको उठा के सीधा करूंगा तो थोड़ा ऐसे दिखेगा, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये 9 है, ये 6 है, ये बी है, और ये ए है, और ये ओ है, ये ओ है, ये टी है, ये के है, ठीक है, ये 8 है और ये 12, आया समझ बेटा। चित्र को ऐसे तुम लोगों को बनाने आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में तुमको ये बस है, आने वाले टाइम में ऐसे कई त्रिभुज मिलेंगे जिसको तुमको घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, समझ आया, तो अभी से सीख लो धीरे धीरे। अच्छा ये क्या, ये दोनों एक ही पोजीशन में रखे हुए हैं क्या, ये दोनों एक ही पोजीशन में रखे हुए हैं क्या, नहीं है ना, तो बेटा इसको पलट दो, तो जैसे पलटोगे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं, ये बताओ, है ना, मतलब ये इसको पलट दूंगा तो ऐसे हो गया, इसको पलटूंगा तो बी कहाँ चला जाएगा, इधर, ए कहाँ आ जाएगा इधर, और ओ कहाँ चला जाएगा इधर, क्या ऐसी नहीं है, ठीक है। अच्छा दूरी भी देख लेते हैं, ये हो गया तो 6, ये हो गया तो 9, अब इसका काम है क्या, अब अपने को दो त्रिभुज देखो सेम पोजीशन में रख डाले हैं, अब अपने क्या करते हैं, इसमें संगत भुजाओं वाला वैल्यू देखते हैं। दूसरी बात, ये जितना तुम लोग को बताओ ना कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके आमने सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, तो ये जितना कोण होगा उतना ये ओ वाला भी कोण होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ओ में ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है, तो दो एक कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब कौन सा वो देखेंगे, संगत भुजा वाला अनुपात देखेंगे, यदि संगत भुजा का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस, आया समझ, तो दो संगत भुजाएं कौन से, पहले के ओ डिवाइड ए ओ बराबर, उसी प्रकार से टी ओ डिवाइड बी ओ, होगा कि नहीं होगा जी, चलो के ओ का वैल्यू कितना, ए ओ का वैल्यू कितना, टी ओ का वैल्यू कितना, और 3 त्रिका 3 चौक 2 तिया 2 चौक, तो इस तरीके से 4/3 इधर भी आया, 4/3 इधर भी आया। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है ही, साथ ही एक कोण भी बराबर, तो कौन सा समरूपता का नियम लगेंगे, एस ए एस के नियम से क्या हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से त्रिभुज, के टी ओ त्रिभुज के टी ओ समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ए बी ओ, आया समझ, ये क्लियर है, बन जाएगा।